शिव और शिव के प्रतीक सत्य की समझ। एक एग्जाम्पल से मैं इसे समझाती हूँ। दो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे के हाथ में एक पेपर था जिस पर अगरबत्ती का चित्र बना हुआ था। खेल खेल में दूसरे बच्चे ने उसके से वह चित्र लेकर फाड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। यह देखकर पहला बच्चा बहुत दुखी हुआ और रो रो कर बोलने लगा, इसमें मेरी अगरबत्ती तोड़ दी। वहीं से एक इंसान गुजर रहा था। उसने दयालु बच्चे को जो देखा गया कि उन्हें शांत कराने की कोशिश की। उसने बच्चों से लड़ाई का कारण पूछा तो बच्चा पहले कागज की ओर इशारा करते हुए बोला, इसमें मेरी अगरबत्ती तोड़कर फेंक दी। इस पर वह इंसान हंसा और कहा, अरे ये अगरबत्ती थोड़ी ही है, बस इसकी तस्वीर, ये तो वापस बन सकती है। मगर बच्चा नहीं माना, कहने लगा, नहीं, ये अगरबत्ती ही थी। उस इंसान ने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा, अगरबत्ती वह होती है जिसे जलाने पर खुशबूदार धुआं निकले, उस धुएं को तुम देख सको, उसकी खुशबू ले सको। इस पेपर से क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बच्चा फिर से नहीं माना और अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। ये अगरबत्ती ही थी, इसमें मेरी अगरबत्ती तोड़ी। इस इंसान ने लाख समझाने की कोशिश की, चित्र और असली अगरबत्ती के फर्क होता है, मगर बच्चा सुनने को तैयार नहीं। संसार में ईश्वर के नाम पर यही चल रहा है। उसके प्रतीकों, मूर्तियों, चित्रों को ही ईश्वर समझ लिया गया है, असली ईश्वर को भुला दिया गया है। अगरबत्ती के चित्र को देखकर आपको असली अगरबत्ती की याद दिला सकता है। उसी तरह प्रतीक को देखकर आप ईश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपके सामने जो प्रतीक है, चित्र है, मूर्ति है, वो आपके अंदर जो बैठे हुए आत्मा में जो परमात्मा है, उनका ही बाहरी स्वरूप। और इंसान क्या कर रहा है, बाहरी चीज से चिपक गया, अंदर वो देखना ही नहीं चाह रहा, अंदर के भगवान को महसूस ही नहीं करना चाह रहा। वही उसकी महत्ता है, वही याद करा सकता है, किंतु वह अंतिम सत्य नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो आपका सत्य का ज्ञान दे सके, नियम बताए कि सत्य तक पहुंचकर उन्हें छोड़ देना है, पकड़े नहीं रहना। अर्थ का अर्थ तो क्या होता है, एक है सत्य और दूसरा है सत्य का प्रतीक। प्रतीक इशारा करता है सत्य की ओर, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ये समझ शिव दृष्टि की नींव है। जो लोग प्रतीक और सत्य को एक समझते हैं, वे जीवन भर अधूरे रह जाते हैं। प्रतीक सिर्फ इशारा कर सकता है, अगर आप उसकी गहराई में जाकर उसके अर्थ को समझ पाएं, तभी आप सत्य के गुणों की ओर इशारा कर रहे हैं, उस इशारे को समझ पाएंगे। हर कोई जानता है कि माइक क्या होता है। माइक में बोलो तो आवाज दूर तक जाती है, लेकिन अगर उससे जुड़ा तार ही टूट जाए तो यही माइक फिर काम नहीं करेगा। यह प्रतीक है। ईश्वर भी माइक नहीं कहलाएंगे, एक माध्यम कहलाएंगे। माइक में तार जुड़ जाएगा, ईश्वर पूरा हो जाएगा। इसी तरह ईश्वर को कोई भी प्रतीक तब तक अधूरा है जब तक आप अंतिम सत्य शिव तक न पहुंचे, उसे और उसके गुणों को जान न पाना सच्चा प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने उनमें बहुत से सत्य गहरे संकेत छिपाए हैं, जिन्हें समझकर हम अपनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। वर्षत हमें मालूम हो कि हम उनके साथ करना क्या है। कम में ही खुश नहीं हो जाना, मूर्तियों अपने सत्य की समझ को डिकोड करना है, उसे ग्रहण करना है, फोकस कर अपने गुणों को बढ़ाना है, देवत्व को शुद्ध और पवित्र करना है, शीघ्रता से खाली होना है। तभी उन मूर्तियों की उच्चतम संभावनाएं खुलेंगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।